अस्सलाम वालेकुम, शराजी सलेमन की प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ केस के हवाले से कि उसमें क्या नई डेवलपमेंट सामने आई है और उसके अलावा जो उनकी तस्वीर लीक हुई है पिम से, उन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। किस तरह वो तस्वीर वहाँ से लीक की गई, किस किस का इसमें हाथ हो सकता है और क्या नई डेवलपमेंट है इस केस में। हमारे साथ मौजूद है हेल्थ रिपोर्टर सबीन शहबाज, जो कि इस सारे मामले को कवर कर चुकी है अरशद शरीफ की शहादत के बाद उनके घर से लेकर अस्पताल तक और फिर तमाम इन मामलों को जो है ये खुद देख चुकी है, कवर कर चुकी है। सबीन, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ज़रा मुझे बताइएगा कि ये तस्वीर लीक होने का मामला है क्या, मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है? देखिए शिरा, सबसे पहले जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो एक जो इनका पोस्टमार्टम जो कीनिया में हुआ था और जो पिम्स में इनका जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था, वो पोस्टमार्टम हुआ था इनकी फैमिली के कहने पर। इनकी वालदा ने और उनकी जो वाइफ है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका एक पोस्टमार्टम है वो पिम्स में कराया जाएगा। जब इनकी डेड बॉडी आई थी, आई गेस 25 अक्टूबर को जो है डेड बॉडी आई थी, और उसके बाद जब इनका कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और उसके बाद पिम्स में जो है उनका पोस्टमार्टम किया, तो जो पोस्टमार्टम हुआ एक तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ। एक तो एम्बुलेंसेस का सुनने में आया कि पहले खाली एम्बुलेंस जो है वो लाई गई, उसके बाद फिर जो दूसरी एम्बुलेंस लाई उसमें अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो दूसरी एम्बुलेंस में थी। उसके बाद अगर बात की जाए उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पिम्स की जानिब से हमें जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, किसी भी हेल्थ रिपोर्टर को जो है वो 2 पेजेस की जो हमें दी गई इनिशियल रिपोर्ट जो है वो दी गई, और उसके मुताबिक फिर ये कहा गया कि जो उनकी फाइनल रिपोर्ट आनी है फॉरेंसिक होगा, फॉरेंसिक के बाद रिपोर्ट आएगी और 15 से 20 दिन फॉरेंसिक में लग सकते हैं। आज जो है वो 14 तारीख है, 13 तारीख है कि 14 तारीख है, उस बात को भी जो 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है बकौल अस्पताल इंतजामिया के और जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक कि जो फॉरेंसिक के लिए टेस्ट गए थे वो लाहौर में गए थे और जो 1-2 शहरों में और गए थे जो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर इस्लामाबाद का भी सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर जो है एक तो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री यहाँ पर नहीं, और इस्लामाबाद एक कैपिटल है, यहाँ पर इस तरह की गफलत ही इसको कह सकते हैं। दूसरा पोस्टमार्टम की, अगर पोस्टमार्टम के अंदर जो डिटेल है उसके हवाले से बात की जाए तो जब पोस्टमार्टम जो इनकी इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक अरशद शरीफ के सर में गोली लगी थी और एक गोली उनके दाएं फेफड़े में जो है वो लगी थी, जो उनकी असल में मौत की वजह बनी। जो सर की गोली थी वो एक्चुअली जो उनकी मौत की वजह बनी थी। उसके अलावा अगर उनकी बाकी जो कंप्लीट इनिशियल रिपोर्ट आई जो अब से 2 से 3 दिन पहले आई, उसमें ये कहा गया कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन कल जो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक अरशद शरीफ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कीनिया की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन जो मौत की वजह है वो उनका दाएं फेफड़े और जो सर में गोली लगी है, जो उनकी मेन वजह जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो यहाँ पर ऑलरेडी जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें मेंशन है। उसके अलावा अगर उनकी कीनिया वाली रिपोर्ट है और यहाँ की कीनिया की एक रिपोर्ट और पिम्स की जो कंप्लीट इनिशियल रिपोर्ट है ये एक है, लेकिन अभी भी पिम्स की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है। इंतजामिया के मुताबिक जो है वो उसमें अभी भी 4 से 5 दिन जो है वो लग सकते हैं। दूसरी आपने बात की थी तस्वीर लीक होने के हवाले से, तो ये एक पिम्स की प्राइवेसी के ऊपर जब एक सवालिया निशान है कि एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ से तस्वीर जो हैं वो लीक हो रही हैं और एक इंतहाई जो है सेंसिटिव केस था ये। इस केस में इस तरह की गफलत समझ से बाहर है जो, और इसके ऊपर फिर जो डायरेक्टर पिम्स है उनके बदलते बयानात जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो एक निजी प्रोग्राम में जो बैठ के कुछ और कह रहे हैं। और तस्वीर लीक होने के हवाले से उन्होंने जो है वो पहले अपना एक मौक़िफ़, उनका एक दूसरा मौक़िफ़ था, उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल चेंज हुआ। पहले उन्होंने ये कहा कि जब ये तस्वीर लीक हुई उससे बिल्कुल अगले दिन जब मुझ समेत और दीगर जो हेल्थ रिपोर्टर्स थी हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर जो है ये हमारी नहीं है। शाम तक उनका मौक़िफ़ यही था। उसके बाद एक निजी प्रोग्राम में तकरीबन 9 बजे का 8 बजे का प्रोग्राम था, 10 बजे का, उसमें उन्होंने कहा कि तस्वीर जो है पिम से लीक हुई। जब हमने दोबारा उनसे ही रब्ता किया कि आपने ये कहा कि तस्वीर हमारी नहीं है क्योंकि हम सब वो चला चुके थे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था कि ये तस्वीर यहाँ से लीक हुई है। अब एक तफ्तीशी टीम जो है वो बनाई गई है, तहकीकाती टीम जो है वो बनाई गई है पिम्स में, और वो तहकीकाती टीम पर भी एक सवालिया निशान है कि जो डायरेक्टर पिम्स है उन्होंने अपनी जो जूनियर है उनकी सरबराही में जो है वो तहकीकाती टीम बनाई है। जो पिम्स के PRO हैं तर्जुमान है डॉक्टर नवीद, उनकी सरबराही में जो है वो कमेटी बनाई है। और अब सवाल जो है वो यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस मामले की शफाफ तहकीकात जो है वो होंगी, क्या डॉक्टर नवीद जो हैं वो डॉक्टर खालिद से उस तरह जो डायरेक्टर पिम्स हैं उनसे सवालात कर सकेंगे, ये तस्वीर जो है ये लीक कैसे, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो तस्वीर हैं बकौल डायरेक्टर पिम्स के कि वो तस्वीर मेरे पास थी। उनका एक मौक़िफ़, ये तीसरा मौक़िफ़ है, ये मीडिया पे नहीं है, बहरहाल ये ऑफ द रिकॉर्ड एक मौक़िफ़ उनका अपना है कि मैंने जो तस्वीर है ये तफ्तीशी टीम को जो है वो दी थी। हो सकता है कि तस्वीर जो है वो तफ्तीशी टीम से लीक हुई है, अब इस चीज़ का कंफर्मेशन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक पोस्टमार्टम अरशद शरीफ का केस है ये एक मम्मा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि
बदलते दिन के साथ जो है सबके मौक़िफ़ बदल रहे हैं, सबकी स्टेटमेंट जो हैं वो चेंज हो रही है, चाहे वो तफ्तीशी टीम हो, चाहे वो जो है वो पिम्स के तर्जुमान हो, चाहे वो डायरेक्टर पिम्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, ये जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो टीम हो, सबका देखा जा रहा है कि मौक़िफ़ जो है वो बदल रहे हैं। तो अब इस केस में आगे क्या होगा, आगे कितने मौक़िफ़ और बदलते हैं, ये तो फिर देखना ज़ाहिर है। चूँकि आप हेल्थ कवर करती है और आपके साथ सीनियर रिपोर्टर्स भी है, जब इस तरह के बयानात देते हैं डायरेक्टर पिम्स हो या जो पिम्स इंतज़ामिया हो, दिन रात उनके बयानात जो है वो बदलते जा रहे हैं इस केस में। और ये बहुत बड़ा केस है क्योंकि वो एक आम शख्सियत नहीं थे, एक आम इंसान नहीं थे, वो एक सीनियर सहाफ़ी थे, सीनियर एंकर पर्सन थे। तो जब इनका जो इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, उस हवाले से जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है, जो बीट रिपोर्टर्स है हेल्थ के, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो आया उन्होंने कोई इस हवाले से उनसे पूछा है कि आप आखिर क्यों जो आपके बयानात थे उसमें तज़ाद आ रहा है सामने? बिल्कुल। देखिए शिराज, मुझ समय जितने भी जो मेरे सीनियर्स हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ टाइम हुआ, लेकिन जो मेरे सीनियर जो 10-10, 12-12 साल से कवर कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि एक बंदा बात कर रहा है, वो उसको कुछ और बता रहे हैं। अभी ये पोस्टमार्टम तस्वीर जब लीक हुई, उसके हवाले से जब उनकी स्टेटमेंट बदली, एक निजी प्रोग्राम पर आने के बाद जो है उनसे जब अगले दिन जो है वो रिपोर्टर्स गए, तो एक रिपोर्टर सेपरेट गई, 3 रिपोर्टर्स एक साथ गए, तो उनके मौक़िफ़ सबके साथ डिफरेंट थे। वो उन्होंने किसी को एक को जो है वो एक मौक़िफ़ नहीं दिया, उनके मौक़िफ़ जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो उनके बदलते मौक़िफ़ भी बहुत से सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं कि क्या वजह है कि उनके मौक़िफ़ जो हैं वो हर रिपोर्टर के साथ डिफरेंट है, और जो सीनियर्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि ये क्या है। क्योंकि मैं जब उनसे पूछती हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है, जो सीनियर्स हैं उनसे कहती हूँ कि सर आप लोग ज़ाहिर है काफ़ी टाइम से कवर करें, तो वो कहते हैं ऐसा कभी भी किसी केस में नहीं हुआ कि पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह से लीक हुई हों और वो पोस्टमार्टम की तस्वीरें, और ये वो पिक्चर्स थी जो या तो जो वज़ारत दाखिला वाले हैं उनके पास मौजूद थी, या ये पिक्चर्स जो पिम्स की एक बहुत ही आप कह लें कि पिम्स का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होगा उसके पास जो ये तस्वीर मौजूद थी, इसके अलावा किसी के पास ये तस्वीर नहीं थी। तो तस्वीर जो हैं पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक, डायरेक्टर के मुताबिक जो तस्वीर हैं ये तफ्तीशी टीम ने अगर लीक की हों तो वो उनको नहीं पता। बहरहाल तहकीकाती टीम भी इस पर तश्कील दे दी गई है। अब वो पहले 7 रुकनी थी, फिर 2 रुकनी हुई, फिर आया कि 7 रुकनी होगी, लेकिन अब दोबारा से जो है वो 2 रुकनी टीम है। और उन्होंने उसमें जो पोस्टमार्टम में जो टीम थी, कैमरामैन टीम थी और जो बाकी टीम से, वो सारे उसमें शामिल हैं तफ्तीशी टीम में। अब देखना यह है कि उसकी जो तहकीकात हैं वो शफाफ होंगी या नहीं। बिल्कुल, जो अहलिया है अरशद शरीफ की, जवीर सदीक की जानिब से भी कहा गया, चूँकि मैं उनकी वाइफ हूँ तो मैंने भी अपने अंदर अपने पास जो है अंदर में मोबाइल फ़ोन लेके नहीं गई है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि ये सवाल किसने लीक करवाए हैं या किए हैं। लेकिन यहाँ पर सभी, जिस तरह आपने भी उसकी निशानदेही की कि जो तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है उसमें जो जूनियर बंदा है उनको जो है तमाम इख्तियारात सौंपे गए हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या जो जूनियर है वो अपने सीनियर से इस तरह के सवाल कर सकेगा? यही तो सवाल है कि एक टीम जब तश्कील दी जाती है तो उस पर सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब डॉक्टर नवीद जो हैं, जो तर्जुमान पिम्स हैं, जब वो कमेटी के चेयरमैन हैं, जब वो डायरेक्टर से सवाल करेंगे तो सवाल ये है कि क्या वो अपने जो है सीनियर से इस तरह से सवाल कर सकेंगे। हम भी अपने जब सीनियर से बात करते हैं कि ऐसा मसला भी हो तो हम उनसे बहुत जो है वो एक हेजिटेशन होती है, हम नहीं बात कर सकते। तो यहाँ पर सवाल ये है कि इसकी शफाफ तहकीकात इस सूरत में होंगी या नहीं होंगी। दूसरा ये है कि डॉक्टर नवीद जो हैं उनकी ज़ाहिर है डॉक्टर पिम से अपनी एक वो होगी, डॉक्टर खालिद जो है उनके साथ एक अपनी क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ भी होगी। तो सवाल इस पे ये उठते, इस पे बहुत से सवाल उठते। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये केस एक मुअम्मा बनता जा रहा है। बदलते दिन के साथ जो हैं सबके स्टेटमेंट जो हैं वो चेंज हैं, सबके मौक़िफ़ जो हैं वो बदल रहे हैं। तस्वीर लीक होना ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान, उसके बाद तस्वीर पे बयानात बदलना ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये सवाल तो उठते हैं। इस केस को किस जानिब देख रही है आप? देखिए शिराज, इस केस को देखना किस जानिब, ये तो कहना जो है वो कबल वक्त होगा। क्योंकि देखिए अभी कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, कीनिया की जो टीम गई वो भी आई, उन्होंने भी आके सारा बताया। तो इस केस के हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन करना ये कबल वक्त है। बहरहाल हमारे ज़राए के मुताबिक अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन जो उनकी उंगलियों के नाखून उतारने वाली जहाँ तक बात है, वो कीनिया की जो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि उनकी उंगलियों के नाखून जो हैं वो कीनिया की पोस्टमार्टम के लिए उतारे गए थे। तो ये जो एक ये कि तशद्दुद हुआ और उंगलियों के नाखून तशद्दुद हुआ या नहीं, इस चीज़ की कन्फर्मेशन कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनको सामने रखकर या जो वो पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उसमें उनकी नाखून जो है वो निकाले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कीनिया में जब उनका कत्ल तशद्दुद के दौरान नहीं निकाले, तशद्दुद के दौरान नहीं निकाले गए। और ये कहना कि तशद्दुद हुआ या नहीं, इस पे भी बयानात जो हैं बदल रहे हैं। कोई कह रहे कि तशद्दुद हुआ, कोई कह रहे कि तशद्दुद नहीं हुआ। एक प्रोग्राम में जो है वो ये इंकशाफ हुआ कि 3 से 4 घंटे तशद्दुद का जो उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जो पिम्स की रिपोर्ट आई है, जो कंप्लीट इनिशियल आई है, उसमें यह है कि तशद्दुद हुआ है, लेकिन 3 से 4। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी ये जो तशद्दुद की ड्यूरेशन है वो आपको कंफर्म नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक प्रोग्राम में ही कहा गया कि इतना पोस्टमार्टम हुआ है, तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी तशद्दुद की ड्यूरेशन क्लियर नहीं होती। हाँ, तशद्दुद हुआ है या नहीं ये क्लियर हो सकता है। तो जो पिम्स की जो कंप्लीट इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ, इस चीज़ को कहना भी कबल अज़ वक्त है। लेकिन उंगलियों के नाखून जो हैं उनके कीना की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि अरशद शरीफ की उंगलियों के नाखून उतारे गए हैं और वो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जो है उतारे गए थे। बहुत शुक्रिया सबीन, हमारे साथ सबीन शहबाज मौजूद थी और अरशद शरीफ केस को कवर भी कर रही है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये बताया जा रहा था कि उन पर तशद्दुद हुआ है, उनके नाखून निकाले गए, तो इनके मुताबिक या जो उनके पास रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक कीनिया में जो पोस्टमार्टम किया जा रहा था उनका, तो इसलिए जो है उनके नाखून वहाँ पर निकाले गए थे। और ये भी जो है इन्होंने कहा कि तशद्दुद जो उन पर हुआ है या फिर कितने घंटे हुआ है ये पोस्टमार्टम में सामने नहीं आता, बल्कि सिर्फ ही जो है सामने आता है कि उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं। तो ये अरशद शरीफ केस के हवाले से अहम डेवलपमेंट थी। मज़ीद क्या क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे मुख्तलिफ व्लॉग्स में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आपके सामने इस केस के हवाले से मज़ीद जो तफसीलात है, जो डिटेल्स है वो सामने लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराज जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।